जब हम रीडिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी इमेज आ जाती है, पर ये हमें रीडिंग में हेल्प नहीं करती। रीडिंग के लिए हमें चाहिए ये, बट हम रीडिंग में क्या यूज़ करते हैं? इन अल्फ़ाबेट्स के, इन लेटर्स के साउंड। तो यहाँ पर हैं 21 कॉन्सोनेंट्स जो कि हमारी रीडिंग के लिए हैं बहुत ही ज़रूरी, और इनके साउंड्स भी दिए हैं जो कि हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं। तो जब हम रीड करते हैं तो हम उसको बी नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ब। सी का, डी ड, एफ फ, जी ग, एच ह, जे ज, के का, एल ल, एम म, एन न, पी प, क्यू का, आर र, एस स, टी ट, वी व, डब्ल्यू व, एक्स स, वाई य, जेड ज। तो ये हैं 21 कॉन्सोनेंट्स विद देयर साउंड्स, क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो ये साउंड्स ही हमारी हेल्प करते हैं रीडिंग में, ना कि खाली लेटर्स। आइए इनको समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पर हमने वॉवल्स नहीं लिए हैं, क्योंकि वॉवल्स क्या होते हैं, ये हमारी इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, और इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हमारी आने वाली है बिल्कुल एक सीरीज़ रीडिंग के लिए, जो कि आपकी रीडिंग को कर देगी एकदम परफेक्ट। तो आज हम बिल्कुल ज़ीरो से रीडिंग को अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको रीडिंग का जो एक एक बारीकी है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो ये है पार्ट 1, और जल्द ही ये सीरीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बी लेटर की आवाज़ आती है ब। आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। बैग, हम इसे BAG, बैग नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बैग। बाक, बिटर। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अल्फ़ाबेट्स जो भी लेटर्स हैं उनकी साउंड को ध्यान रखना है, उसकी साउंड को अच्छे से आप समझेंगे तो ही आप उसको रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ जो इनिशियल लेटर्स हैं उनको आप ध्यान रखें, क्योंकि जो अंदर की बिल्कुल बारीकियाँ हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपको साउंड पे वर्क करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रूम, बोरो, बॉस, बॉर्डर, बॉटल। तो देखा आपने, बी के साथ ए आने पर इसका साउंड आया बैग, बी के साथ आई आने पर इसका साउंड आया बी के साथ ओ आने पर बॉ। तो इस तरह AIOU क्या काम करते हैं? मात्राओं का। इनकी बारीकियां, इनकी पूरी डिटेल्स हम आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे, ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएं। आज हम सिर्फ सीखेंगे इन सभी लेटर्स के अच्छे से साउंड्स, और कैसे इनकी साउंड वेरी करती है वो भी समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सी लेटर की आवाज़ स, क और च आती है। एक लेटर की इतनी सारी आवाज़ें? जी हाँ, आइए इनको अच्छे से समझते हैं। आपको याद रखने हैं कुछ रूल्स, ताकि आप रीडिंग के समय इनको अच्छे से समझ पाएं। जब सी के आगे EIY आने पर सी की आवाज़ स हो जाती है। मतलब जब सी के आगे EI और Y में से कुछ हो तो वो सी की आवाज़ क्या दिखाएंगे? स। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। CIRCLE, सर्कल। अब यहाँ पर है CI, तो इसका साउंड क्या आया? स। और यहाँ पर क्या है? CL, तो इसका साउंड क्या आया? क। यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ आया ना? सी के साथ आई आने पर स और नॉर्मल क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CYCLE, साइकिल। तो यहाँ पर भी सी के बाद है Y, तो इसकी आवाज़ क्या आएगी? स। और नेक्स्ट में है CL, तो इसमें आवाज़ क्या आएगी? क, साइकिल। यू कैन सी द डिफरेंस। RICE, राइस। तो यहाँ पर सी के बाद ई है, तो यहाँ पर इसकी आवाज़ आएगी स। तो है ना बहुत ही आसान। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक रूल, कि जब सी के बाद EI और Y होगा तो सी की आवाज़ आएगी स। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
सी के आगे ए, ओ, यू, के, आर, एल आदि आने पर सी की आवाज़ क हो जाती है। तो नॉर्मल जब ई, आई और वाई आएगा सी के बाद तो स होगी, और अगर ए, ओ, यू, के, आर, एल आदि होगा तो सी की आवाज़ आएगी क। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सी, ए, बी, कैब, तो सी के बाद है ए, तो यहाँ पर आवाज़ आएगी का। केक, केज, कॉर्न, कॉशन, कैबेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी के बाद ए, ओ, यू आने पर यहाँ सी की आवाज़ क आ रही है। यहाँ पर हमने इनकी प्रोनाउंसिएशंस भी दी हैं ताकि आप इनको कैसे बोलना है वो भी अच्छे से सीख सकें, और इनके मीनिंग भी दिए हैं ताकि आप इनको यूज़ भी कर सकें। तो हुआ ना एक ये कॉम्बो पैकेज। तो आप इनको बोलना भी सीखेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे और इसका यूज़ भी सीखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सी के साथ आई और ए आने पर सी की आवाज़ श हो जाती है। जी हाँ, सी की आवाज़ श हो जाती है जब सी के साथ आई और ए आएगा। मतलब सी, आई, ए के कॉम्बिनेशन को हम क्या पढ़ेंगे? श। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है बट एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। SOCIAL क्या हुआ? सोशल। इसे आप सोकल नहीं पढ़ेंगे। FACIAL फेशियल। RACIAL रेशियल। तो देखा आपने, सी के बाद आई और ए के आने पर सी की आवाज़ श हो रही है, ना कि क या च। तो बस आपने इस रूल को ध्यान रखना है कि जब भी सी, आई और ए का कॉम्बिनेशन कहीं पर यूज़ होगा तो वहाँ पर आवाज़ आएगी श। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। सी और एच के आने पर सी की आवाज़ च, क और श भी हो जाती है। जी हाँ, सी और एच का कॉम्बिनेशन भी बड़ा मज़ेदार है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। CHEAT, तो ये हो गया चीट। इसे आप कीट नहीं पढ़ेंगे प्लीज़, ये है चीट। CHAIR चेयर। CHESS चेस, तो यहाँ पर CH को क्या पढ़ा जाएगा? च। CHEMIST केमिस्ट, तो यहाँ पर ये वेरी कर रहा है। इसका साउंड पहले था च, अब क्या आ जाएगा? क। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर आपको इनको एज इट इज़ प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी साउंड है वो चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर CH का कॉम्बिनेशन च पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर CH का कॉम्बिनेशन क पढ़ा जाएगा। तो इसको आपको एज इट इज़ ही याद रखना है, तो कि इसको आप चेमिस्ट नहीं बोलेंगे, इट्स केमिस्ट। CHOLERA कॉलरा। नेक्स्ट है MACHINE मशीन। इसको आप मकीन नहीं पढ़ेंगे और ना ही मचीन पढ़ेंगे, इट्स मशीन। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखने होंगे। तो याद कैसे होंगे? जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी काम आपको करना है तो प्रैक्टिस तो देनी ही पड़ेगी, कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा सीखने के लिए, ताकि ये चीज़ आपको थ्रू आउट द लाइफ याद रहें। आइए आगे देखते हैं। डी लेटर की आवाज़ ड आती है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। डैब, डैड, डियर, डेट, डिफेंस, डाइट, डिस्टेंस, डजन। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर भी डी आएगा उसकी साउंड आएगी ड। इसमें कोई और रूल नहीं है, बस आपको इसको ऐसे ही ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एफ लेटर की आवाज़ आती है फ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फेड, फेंट, फिल्थी, फोर्ट, फ्रीज, फर्दर। तो जहाँ पर भी एफ नज़र आएगा वहाँ पर एफ की आवाज़ क्या आएगी? फ। वेरी सिंपल, यू कैन लर्न इट एज इट इज़। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जी लेटर की आवाज़ ग और ज आती है। जी हाँ, जी की आवाज़ ज और ग दोनों ही आती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं इनके कुछ रूल्स। जी की आवाज़ आमतौर पर ग ही होती है, मतलब नॉर्मली जब हम उसको रीड करेंगे तो इसकी ग ही आएगी, जैसे कि गेम, गिल्टी, गोल, ग्रेसफुल, राइट।
तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, जी की आवाज़ आप ग ही नॉर्मली लेंगे, ठीक है। चेंज कहाँ पर होगा, ट्विस्ट ये है कि जब जी के आगे ई आ जाए, ये है ट्विस्ट कि जब जी के आगे ई आ जाए तो जी की आवाज़ ज हो जाती है। जी हाँ, सिर्फ ई आने पर एकदम से आवाज़ क्या हो जाएगी, ज। एग्जाम्पल से समझते हैं। GERM जम, GENERAL जनरल, PAGE पेज। तो देखा आपने, जहाँ पर भी जी के बाद ई होगा तो वहाँ पर ग की जगह इसका साउंड क्या हो जाएगा, ज। बस आपको एक ये रूल ध्यान रखना है। और एक चीज़ छोटी सी और ध्यान रखनी है, ये है कुछ इसकी एक्सेप्शंस, मतलब जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, कि कुछ वर्ड्स हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं कि जब यहाँ पर है GEAR तो ये जियर नहीं होगा, इट्स गियर, इसको गियर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है जहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, ज वाला, ठीक है। GET जेट नहीं है, ये है गेट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर ये जो ऊपर वाला रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। ये साथ में इसलिए बता दिया है कि कई बार इशू हो जाता है, पूछते हैं कि ये तो ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं होता। हर एक रूल की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो इसकी भी हैं। तो यहाँ पर GE वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर है ये गियर और गेट, ना कि जेयर और जेट, ओके। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन लगती हैं स्टार्टिंग में, बट आप अगर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेंगे और ये आपकी एकदम हैबिचुअल हो जाएंगे आप इसके, क्योंकि जब आप धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो वो आप अच्छे से सीखते जाएंगे, ठीक है। आपको रटना नहीं है, कुछ सीखेंगे, समझेंगे। जब आप समझकर कोई चीज़ याद करते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है, ठीक है। तो बस आप इसको टाइम दें थोड़ा और वो अच्छे से आपको एकदम से आपके अंदर आ जाएगी, एकदम बस जाएगी आपके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। एच लेटर की आवाज़ ह आती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हेयर, हेट, हैमर, हार्ड, हॉकर, हिकअप। तो जहाँ भी एच नज़र आएगा आपको क्या आवाज़ लेंगे उसकी, ह। नेक्स्ट देखते हैं। जे लेटर की आवाज़ ज आती है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जा, जॉय, ज्वेल, जॉली, जंप, जर्सी। तो देखा आपने, जहाँ पर भी जे आपको नज़र आएगा आप उसकी आवाज़, उसका साउंड क्या लेंगे, ज। साथ में हमने प्रोनाउंसिएशंस जो दी हैं उन पर भी आप ध्यान दें, ताकि आप शुरुआत से ही सही चीज़ें सीखते चलें, और साथ में उनके मीनिंग भी दिए हैं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग ही सही करेंगे तो आपको बाद में जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। के लेटर की आवाज़ क आती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। की, किड, कीन, किक, काइट। तो जहाँ पर भी आपको किसी वर्ड में के नज़र आएगा वहाँ पर आप क्या उसकी साउंड लेंगे, क। नेक्स्ट देखते हैं। एल लेटर की आवाज़ ल आती है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। लैप, लैक, लीव, लव, लगेज। तो ये है एल के वर्ड्स, जहाँ पर भी आपको एल नज़र आएगा उसकी साउंड आप एल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एम लेटर की आवाज़ म आती है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मशीन, मैथ, मैजिक, मेजर, मैग्नेट, मैरिज। तो जहाँ पर भी एम होगा वहाँ पर आप आवाज़ उसकी साउंड लेंगे म। नेक्स्ट है। एन लेटर की आवाज़ न आती है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेल, नैप, निग्लेक्ट, नॉट, नाउ। तो जहाँ पर भी एन होगा वहाँ पर आप साउंड लेंगे न। पी लेटर की आवाज़ प और फ आती है। जी हाँ, प और फ कैसे आती है, आइए रूल्स देखते हैं। पेयर, पार्डन, पार्शल, ऑल, फिजीक। अब ये जो वर्ड्स हैं 4, यहाँ पर पी की आवाज़ क्या आती है, प। बट जो ये लास्ट वर्ड है इसमें क्या आ रही है, फ। आपने डिफरेंस देखा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी के साथ क्या यूज़ हो रहा है, एच,
तो पी के साथ जब भी एच का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब पी एच होगा, तो वो क्या पढ़ा जाएगा? फिजीक। तो इसकी आवाज़ प नहीं आएगी, क्या आएगी? फ। तो बस ये साउंड का ही खेल है। रीडिंग जो है वो तभी आपकी करेक्ट होगी जब आपको हर एक चीज़ का साउंड पता होगा। ठीक है, लेटर्स की पहचान अपनी जगह है, बट यहाँ पर आपको साउंड वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पी के साथ ए और ई है, तो इसकी आवाज़ क्या रही? प। बट जैसे ही पी के साथ एच आया, पी एच के कॉम्बिनेशन में आवाज़ क्या हो जाएगी? फ। फिजीक, जैसे कि फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फोटो। ठीक है, तो इस तरह जब भी पी एच होगा तो वहाँ पर साउंड आ जाएगा फ। है ना आसान? तो बस आपको ध्यान रखने हैं ये थोड़े थोड़े से रूल्स और आपकी रीडिंग हो जाएगी एकदम फैंटास्टिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्यू। क्यू लेटर की आवाज़ है क। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्वालिटी, काम, ख्वाल, क्विल्ट, क्विट। तो जहाँ पर भी क्यू रहेगा तो उसकी आवाज़ आएगी क। नेक्स्ट देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आर लेटर की आवाज़ र आती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। रेन, रेशो, रिफ्यूजी, रेंट, रिंग। तो जहाँ पर भी आर नज़र आएगा आपको वहाँ पर इसकी साउंड क्या लेंगे? र। नेक्स्ट देखते हैं। एस लेटर की आवाज़ स और श आती है। जी हाँ, स भी आती है और श भी आती है। कैसे कैसे आती है? आइए रूल समझते हैं। सैड, सेफ, सैलरी, सैंड, शेम। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट 4 वर्ड्स हैं यहाँ पर तो आया है स, बट ये लास्ट में एकदम से श कैसे बना? क्योंकि यहाँ पर है एस एच। जी हाँ, जब एस के साथ एच का कॉम्बिनेशन हो, मतलब एस और एच एक साथ हो, तो इसकी आवाज़ हो जाएगी श। शेम, शेप, शेक। तो इस तरह जब भी एस और एच दोनों साथ होंगे तो उसका साउंड आएगा श, ना कि सा। आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टी लेटर की आवाज़ ट, थ, श, द, च आती है। एक लेटर की इतनी सारी आवाज़ें, बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है, बट आज हम यहाँ बैठे हैं आपके कन्फ्यूजन दूर करने। ये सभी रूल्स बहुत ही आसान हैं, बट आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आइए अच्छे से समझते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो पहले हम देखते हैं कुछ वर्ड्स ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो। टैप, टेल, टफ, स्ट्राइस, ट्यूशन। तो देखा आपने ये फर्स्ट 3 वर्ड्स में टी की आवाज़ ट आ रही है। नॉर्मल, टैप, टेल, टफ। बट जैसे ही टी के साथ एच आया तो इसका साउंड क्या बन गया? थ, थ्राइस। तो बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस लेटर के साथ किस चीज़ का कॉम्बिनेशन आ रहा है, राइट? तो अब यहाँ पर है TUITION। तो यहाँ पर तो TU है तो ट नॉर्मल साउंड आया है ट, बट यहाँ पर TIO आ गया है तो यहाँ पर इसका साउंड क्या बन गया? श, राइट? TUI ट हो गया, अब यहाँ पर TIO है तो यहाँ पर ये एकदम से क्या चेंज हो गया? श, ट्यूशन। बस इसी चीज़ का खेल है। यही है कि जहाँ पर आप उसकी आवाज़ समझ गए हैं तो आपकी रीडिंग अपने आप सही हो जाएगी। आइए रूल्स अच्छे से देखते हैं। जहाँ पर भी TH आएगा, मतलब TH के आने पर T की आवाज़ थ हो जाती है। T के साथ जब भी H होगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स देखते हैं। 3, थ्रो, थम। तो यहाँ पर TH है, 3, थ्रो, थम। तो उसका क्या साउंड आ जाएगा? थ। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। टी के साथ आई और ओ आने पर टी की आवाज़ श हो जाती है। यस, TIO के कॉम्बिनेशन की आवाज़ क्या आती है? श। एग्जाम्पल्स देखते हैं। STATION, स्टेशन। ये स्टेटन नहीं है, ना ही स्टेचन है, इट्स स्टेशन। तो जहाँ पर भी टी के साथ IO होगा, मतलब TIO एक साथ होगा, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? श। ओके, स्टेशन, कॉशन, नेशन,
ठीक है, तो यहाँ पर सभी में टी के बाद आई ओ है, तो आप इसकी साउंड क्या लेंगे? श। नेक्स्ट रूल देखते हैं। टी के साथ एच ई आने पर टी की आवाज़ द हो जाती है। जी हाँ, जहाँ पर भी टी एच और ई एक साथ होंगे, टी एच का क्या होता है? थ, बट यहाँ पर टी एच ई भी आ गया है, तो ये पढ़ा जाएगा द। एग्जाम्पल्स देखते हैं। FEATHER feather, TOGETHER together, MOTHER mother। तो आप इसे फेथर नहीं पढ़ेंगे, टुगेथर नहीं पढ़ेंगे, मथर नहीं पढ़ेंगे, इट्स फेदर टुगेदर मदर। एक चीज़ को और ध्यान रखना है, जो लास्ट में आर है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है, ये थोड़ा साइलेंट रहेंगे। फेदर टुगेदर मदर। इस तरह की जो रीडिंग की बारीकियां हैं वो हम आने वाली जो सीरीज़ है, रीडिंग सीरीज़ पार्ट्स में इनको अच्छे से समझेंगे। हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझा जाएगा। बस बने रहें हमारे साथ इस सीरीज़ में, ताकि आपकी जो रीडिंग है वो एकदम से परफेक्ट हो जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टी प्लस यू आर ई आने पर टी की आवाज़ च हो जाती है। यस, जब भी टी यू आर ई का कॉम्बिनेशन आएगा तो आप उसकी आवाज़ मतलब उसको क्या पढ़ेंगे? च। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। FUTURE, ये फुटूरे नहीं है, इट्स फ्यूचर। CREATURE क्रीचर, इसको आप क्रिएटर नहीं पढ़ेंगे। NURTURE नर्चर, इसे आप नोटोरे या फिर नर्टरे नहीं पढ़ेंगे, इट्स नर्चर। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो रीडिंग में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि टी के साथ जब भी URE आएगा, मतलब TURE का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसका साउंड क्या आएगा? च। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। वी लेटर की आवाज़ व आती है। व बोलने का भी तरीका होता है, एक होता है व, एक होता है व। डिफरेंस समझ आया? जो हम एक्चुअल वी पढ़ते हैं तो उसका साउंड आएगा व, तो हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है थ्रॉट में, ठीक है। इस वाइब्रेशन के साथ ही हमने वी लेटर को पढ़ना है, जहाँ पर भी वी का साउंड आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा लोअर लिप है उसको अपर टीथ के साथ टच करेंगे, मतलब नीचे वाले होंठ को ऊपर के दांतों से टच करेंगे, व, ठीक है। हल्का सा वाइब्रेशन आना चाहिए सही प्रोनाउंसिएशन के लिए, अगर आप सही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझते हैं। वेरी, वॉज, व्हीकल, वेन, वेलवेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरी हमने पढ़ा है, साउंड आ रहा है ना, वाइब्रेशन, वेरी, ठीक है। तो वेरी में क्या आएगा, हम लोअर लिप अपर टीथ के साथ टच कर रहे हैं, वेरी, ठीक है। हम होंठ, नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांत के साथ टच करेंगे, वेरी। वॉज, व्हीकल, वेन, वेलवेट। ओके, आई होप कि आपको ये जो अच्छे से मैंने साउंड समझाया है वो समझ आएगा। अगर आप इस चीज़ को शुरुआत से ही समझ कर चलेंगे तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो हमेशा करेक्ट रहेगी। शुरुआत में थोड़ा सा आपको इसके लिए एफर्ट देना पड़ेगा, बट बाद में ये बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा, बिकॉज वो आप हैबिचुअल बन जाएंगे उस चीज़ के, क्योंकि आपने सही इसको सीखा ही सही है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें जो बारीकियां हैं मैं उसको अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ कि वो आपको बाद में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना करें। आगे नेक्स्ट देखते हैं। W लेटर की आवाज़ वो आती है, ठीक है, वो। अब इसमें वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी, वी जो है उसमें वाइब्रेशन रहेगा, वो में नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसको कैसे बोलेंगे, अपने लिप्स को थोड़ा राउंड करके, वो, ठीक है। वो नहीं पढ़ेंगे, वो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आएगा, आप जस्ट अपना लिप्स थोड़े से राउंड करेंगे, वो। एग्जाम्पल से देखते हैं। वॉर, वेव। वेव जो है ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए। जब हम W वाला पार्ट रीड करेंगे उसको बोलेंगे वो, ठीक है, वो। अब ये जो सेकंड है वी, वे, व, ठीक है। फर्स्ट में वाइब्रेशन नहीं आएगा, सेकंड में आएगा। फर्स्ट को पढ़ेंगे लिप्स राउंड करके, व, इसको पढ़ेंगे व, तो वे, व।
होप यू क्लियर द डिफरेंस। ठीक है, आपको समझ आई थिंक आ रहा है कि वे, तो इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल आप अच्छे से इस चीज़ को सीख भी पाएंगे। ठीक है, वेस्ट, वेट, वाइट, इसको वाइट नहीं पढ़ेंगे, व नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा एकदम से। ये है वाइट। ठीक है, बस करना क्या है, आपको अपने लिप्स को थोड़ा सा राउंड करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स लेटर की आवाज़ क्स और ज आती है। यस, क्स और ज भी आती है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। एक्स रेज, फॉक्स, वैक्स, फ्लैक्स। इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर जो एक्स है वो इंडिविजुअल है। ठीक है, ये वर्ड के बीच में नहीं है, इट्स इंडिविजुअल, तो इसलिए इसकी आवाज़ आ रही है क्सा। ठीक है, एक्स रे। फॉक्स, इसमें क्या है, एक्स वर्ड के बीच में है। ठीक है, वर्ड के लास्ट में है या बीच में है, तो यहाँ पर एक्स की आवाज़ क्सा आएगी। फॉक्स, वैक्स, फ्लैक्स। ठीक है, मतलब ये जब वर्ड के बीच में एक्स आएगा तो उसकी आवाज़ क्सा आएगी। इसका डिफरेंस क्या है मेन, और क्या चीज़ आएगी, ज कैसे आएगी, ज आएगी XYLOPHONE। तो यहाँ पर इसको हम एक्सलोफोन नहीं पढ़ेंगे, इट्स जाइलोफोन, क्योंकि एक्स जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में है वर्ड के। ठीक है, तो जब इनिशियल पॉइंट पर यहाँ पर एक्स होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर इसकी आवाज़ कस नहीं आएगी, ज आएगी, जाइलोफोन। ठीक है, तो हम इसको साइलोफोन नहीं पढ़ेंगे, इट्स जाइलोफोन। XANTHOMA, इसको हम एक्सेंथोमा में नहीं पढ़ेंगे, इट्स जिंथोमा। ठीक है, जाइलोफोन, जिंथोमा। तो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो रीडिंग बिल्कुल आपकी एकदम परफेक्ट होने वाली है। बस आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जोड़ जोड़ कर अच्छे से समझनी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वाई की इतनी सारी आवाज़ें, जी हाँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जब हम समझेंगे एक एक रूल। आइए देखते हैं। नॉर्मली क्या है, वाई की आवाज़ य आती है जब वाई होता है स्टार्टिंग में, लाइक यार्ड, यर, येट। ठीक है, जब स्टार्टिंग में वाई होगा तो नॉर्मल इसकी क्या आवाज़ आएगी, य। ट्विस्ट कहाँ है कि जब किसी वर्ड के बीच में वाई के बाद व्यंजन, मतलब कोई कॉन्सोनेंट से ई जुड़ा हो, मतलब वाई है फिर एक कॉन्सोनेंट है और ई है, तो वाई की आवाज़ आई हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। TYPE, इट्स टाइप। ठीक है, आई आ गया ना, टाइप। तो यहाँ पर वाई की आवाज़ क्या पढ़ रहे हैं हम, आई। ठीक है, ना कि य। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब वाई किसी वर्ड के बीच में हो और उसके बाद हो एक कॉन्सोनेंट और उसके बाद हो ई, तो आवाज़ क्या आएगी, आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वर्ड के बीच में वाई हो और वाई के बाद आर हो, क्या है, वाई क्या किसी वर्ड के बीच में होगा और वाई के बाद आर होगा, तो वाई की आवाज़ आई आएगी। कैसे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। TYRE, तो ये टायर नहीं पढ़ा जाएगा, टायर। ठीक है, ई ज़्यादा नहीं आएगा, टायर, टायर। TYRO, टायरो। ठीक है, इस पर प्रेशर नहीं देंगे, ई ज़्यादा नहीं आएगा, आई। ठीक है, टायर, टायरो। बस ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से ये चीज़ बहुत आसान है। जब आप हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट इज, जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले एक ही लेटर व्यंजन, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट हो, तो या फिर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हों, तो वाई की आवाज़ आई आती है। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। एम वाई, एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट, जो कि हमने ऊपर रूल में पढ़ा है कि एक लेटर व्यंजन के रूप में, तो व्यंजन क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वाई, एम एक कॉन्सोनेंट है, एम के बाद वाई आ गया है, एम वाई, माई। डी आर, ये क्या है, दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं और उसके बाद आ गया है वाई, तो ड्राई। ठीक है, वो रूल आपको क्या है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जब आप एग्जाम्पल से उसको देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो मेन आपको हमने एग्जाम्पल्स इसीलिए साथ में दी हैं कि जो आपको रूल को समझने में आसानी हो और वो आप एकदम से उसको लर्न कर सकें। PL, दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं और साथ में आ गया वाई, फ्लाई। ठीक है ना आसान। नेक्स्ट देखते हैं।
जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले एक ही व्यंजन हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो, या एक ही व्यंजन डबल हो, मतलब जो कॉन्सोनेंट है वो डबल 2 बार आ रहा है, तो वाई की आवाज़ ई हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। BABY बेबी, ठीक है ना एक कॉन्सोनेंट बी, और उसके बाद आ रहा है वाई, बेबी। CARRY कैरी, तो यहाँ पर आर कॉन्सोनेंट जो है वो डबल आ रहा है, कैरी। GREEDY ग्रीडी, ठीक है। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब लास्ट में आएगा और उससे पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट रिपीट होगा या फिर एक और भी कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, ई साउंड आ जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। जेड लेटर की आवाज़ ज आती है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जेब्रा, जिप, जोन, जू, जूम। तो जहाँ पर भी जेड नज़र आएगा आपको उसकी आवाज़ ज आएगी। ये तो बहुत ही आसान है और एज इट इज़ आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी जेड नज़र आएगा ज साउंड आएगा। तो ये था आज हमारा पार्ट 1 रीडिंग सीरीज़ के लिए, और आने वाली है ये एक फुल सीरीज़ जिसमें हम सीखेंगे रीडिंग की बहुत सारी बारीकियाँ, ताकि आपकी जो रीडिंग है वो एकदम से परफेक्ट हो जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी रीडिंग अच्छी हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।